आपने देखा होगा लगभग 1 महीने का अंतर आया है पूरे मौसम चक्र में। इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव खाद्यान्न का एक संकट अगर इसी प्रकार से रहा तो एक समय खाद्यान्न का भीषण संकट खड़ा हो सकता है देश के सामने, दुनिया के सामने। हमने प्रकृति का दोहन अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए किया है। प्रकृति के साथ जो व्यवहार हम सबका होना चाहिए था कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उससे हम विमुख हुए तो प्रकृति हमसे विमुख होती हुई दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि जो हमारे संस्कार थे उन संस्कारों को हम पुनर्जीवित कर लें, धरती माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लें तो इसको सुधारने में मदद मिल सकती है। लेकिन कम से कम आज के दिन पे मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। और यह भी मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा जब यहां पे जब रीजनल सेंटर यहां पे मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा। उत्तर प्रदेश राज्य को मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका सबसे उपजाऊ भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है। देश की आबादी का हर 16वां यानी 100 में से 17वां व्यक्ति यूपी के अंदर रह रहा है, लेकिन मात्र कृषि योग्य भूमि हमारे पास 11% है और 11% भूमि में यूपी 21% देश का खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगर समय पे हमें मौसम की जानकारी नहीं मिलेगी, वर्षा की जानकारी नहीं मिलेगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इनकी जानकारी नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से हम अपने अन्नदाता किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, हम उनको सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे। और सटीक जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि मौसम की वह जानकारी ससमय हमें प्राप्त हो सके। इसकी दिशा में किए जाने वाला प्रयास एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मौसम की जानकारी हमें हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, आकाशीय बिजली या अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओलावृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से जो इसके अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं उस दृष्टि से हमें बहुत आवश्यक है कि ये जानकारी हमें प्राप्त हो। मैंने इस बारे में इसरो से भी एक बारे में अनुरोध किया था कि राज्य सरकार चाहता है कि हमारे पास अपना एक सैटेलाइट हो जो मौसम की सटीक जानकारी हमें उपलब्ध करा सके, क्योंकि मैं देखता हूं कि लाइटनिंग के कारण जो मौतें होती हैं, राज्य सरकार अपने स्तर पर और आपदा राहत कोष से भी धनराशि उन पीड़ित प्रभावित परिवारों को देता है। हमने यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में किसान को होने वाली क्षति को तो हम पैसा देते हैं, लेकिन किसान के साथ साथ उसका सह किसान भी यानी बटाईदार को भी और उनके परिवार के सदस्य की भी अगर किसी ऐसी दुर्घटना में मौत होती है, किसी ऐसी आपदा की चपेट में आता है, हम उन सबको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कहीं कोई समस्या न आने पाए और उस परिवार के साथ हम खड़े होते हैं। मेरा मानना है कि यहां पे बाढ़ भी आती है, हिमालय से आने वाली नदियों में बार बार बाढ़ आती है और बाढ़ का क्रम भी ऐसे होता है कि एक बार यमुना बेसिन में आता है, एक बार गंगा बेसिन में आता है, एक बार फिर सरयू जी में आती है, फिर वही राप्ती नदी में, फिर गंडक नदी में, ये लगातार बाढ़ आती है।
अलग अलग समय में इन बाढ़ के कारण भी व्यापक जनधन की हानि होती है। हम लोगों ने इसके लिए तमाम प्रयास भी किए हैं, लेकिन इन सब के लिए आवश्यक है कि यूपी के अंदर मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए डॉपलर स्थापित हो रहे हैं, ये हमें जानकारी देते हैं। लेकिन अगर कोई सैटेलाइट यूपी स्पेसिफिक हो, यूपी गवर्नमेंट उसमें मदद करने को तैयार है, जो यूपी को सही समय पर सही जानकारी दे सके और इन सब की जानकारी के लिए केंद्र यूपी के अंदर बन सके। यूपी गवर्नमेंट भी उसके साथ सहयोग करने को तैयार है और हर प्रकार का सहयोग भी करेगी। साथ साथ उसमें सपोर्ट करने के साथ साथ हमें मौसम के बारे में सही जानकारी समय पे मिले। प्रदेश में हम लोगों ने 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर भी 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित हम लोगों ने अब तक यूपी के अंदर हुए हैं, जिसके माध्यम से हम वर्षा की सही जानकारी, वर्षा कितनी हुई है इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में अन्नदाता किसानों को भी इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। और ये उपकरण हमें वर्षा के बारे में, वहां के टेम्परेचर के बारे में, वहां की ह्यूमिडिटी के बारे में, वायु की गति और दिशा की रियल टाइम डाटा भी कलेक्ट करके और उसको स्टडी करने में भी हमें ये काफी हद तक ये हमें मदद करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, लखनऊ, इन जनपदों में एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार विभिन्न चरणों में जो स्थापित किए जा रहे हैं, ये भी हमें जो रडार हैं आंधी, तूफान, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, इन सब की निगरानी करने में ये हमें उत्तर प्रदेश में मदद करेंगे। प्रदेश में लाइटनिंग के यानी आकाशीय बिजली के डिटेक्शन सेंसर लगाए गए हैं और मैंने आपको पहले बताया है कि इसके कारण हमें काफी लाभ प्राप्त होता है।